पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात है और जिसपे प्रधानमंत्री ने कहा है उसका एक उदाहरण तो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है। 1995 का वक्फ एक्ट बोर्ड है जिसमें 2013 में संशोधन किया गया। और जानते क्या संशोधन किया गया? हमको नहीं पता। द स्टेट वक्फ बोर्ड इज एम्पावर्ड टू डिसाइड एनी क्वेश्चन which arises as to whether a particular property is a waqf property or not, or whether a waqf is a Sunni or Shia. अच्छा। और किसी भी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड कह सकता है ये मेरी है, और ये वक्फ बोर्ड तय करेगा। कितनी प्रॉपर्टी दी गई थी दिल्ली के आसपास की एनसीआर की 2013-14 में, ठीक चुनाव से पहले। कंट्रोल उदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो हवा में नहीं कहा, बेसलेस नहीं है, निराधार नहीं, उसका आधार है 2006 का मनमोहन सिंह का भाषण जिसमें उन्होंने कहा स्पेशली मुस्लिम्स को, अल्पसंख्यकों को पहला हक है उनका। अंग्रेजी में जिसको क्लेम कह रहे थे वो उसको हक ही कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 2013 में वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उसका ये किसकी है, वक्फ बोर्ड की है या नहीं है, ये वक्फ बोर्ड को तय करने का हक है। तो क्या नाचो मैं? किस प्रॉपर्टी वाले को नहीं, वक्फ बोर्ड तय करेगा हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है। चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा। कम्युनल वायलेंस एक्ट में दंगा होता है तो सिर्फ मेजोरिटी का वहां पर व्यक्ति पकड़ा जाएगा, किसी माइनॉरिटी का नहीं पकड़ा जाएगा। बेवड़ा कहीं का। ये जो इस देश में लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र में माइनॉरिटिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो लगातार जिस तरीके से कोशिशें हुई हैं बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ध्यान खींचा है वो बिल्कुल सही ध्यान खींचा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो देखो। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी इस वक्त देश को भटका रहे हैं, देश के सामने झूठ परोस रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ उन्होंने गुजरात के कुछ सिंधियों के माफ कर दिए। तो अब क्या ये कहा जाए कि सिंधियों को दे देंगे आप? मैं सच बात बोलता हूं। देश के 85 करोड़ लोगों का पैसा देश के 10-5 हजार लोगों के पास है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। मैं तो समझता हूं कि 15-15 लाख रुपए देने का मोदी जी ने वादा किया था, उनको तो 5 किलो राशन दिया जा रहा है 500 रुपए का। 85 करोड़ लोगों को आपने गरीब बना दिया। यहां बैठकर हमको भारतीय जनता पार्टी के भाई को मैंने सुना, और वो जो प्रोफेसर साहब हैं नकली, उनको भी सुना मैंने। गजब बेइज्जती है। आपके पोर्टल पे, सोशल मीडिया पे, आपके पोर्टल पे मैं खबर पढ़ रहा था कि 2023 के बजट में भारत की सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को 200 करोड़ रुपए दिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तालिबान को 200 करोड़ दिए भारत की सरकार ने, मोदी जी ने। क्यों दे दिए साहब आपने? मैं नहीं बताऊंगा। ये हमारे देश की जनता का पैसा था, हिंदुओं का पैसा था, मुसलमानों का पैसा था, दलितों का पैसा था। तालिबान को पैसा देगी भारत सरकार। अब एक आतंकवादी जो आतंकवाद फैलाते थे, आतंकवादी कहलाते थे, उनको भारत सरकार पैसा दे रही है 200 करोड़ रुपए। झूठ है। क्या 85 करोड़ आदमी भीख मांगेगा और 5, 10, 15, 20, 50, 100 लोग जो हैं वो उसका पैसा रख लेंगे अपने पास? ये 15 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ किए? अब इसमें किसका मंगलसूत्र बिका, किसका जेवर बेचकर, किसका हक मारकर, किसका लूट कर, किसका छीन कर 15 लाख करोड़ माफ किए गए? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। और वो जो तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें मोदी जी बताएंगे किस किस का मंगलसूत्र का पैसा शामिल है, किस किस की अंगूठी का पैसा शामिल है, किस किस के गले की चेन का पैसा शामिल है। सवाल नहीं पूछ रही कांग्रेस इनसे। 22 साल के, 24 साल के लड़के को रिटायर करके आप घर भेजेंगे और खुद 74 साल की उम्र में कह रहे हैं हमको प्रधानमंत्री बना दो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। खुद क्यों नहीं रिटायर होंगे आप? 22 साल का नौजवान रिटायर किया जाएगा
और 74 साल और 73 साल और 75 साल के लोग जो हैं वो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। उस पर सवाल आप लोग नहीं पूछ रहे। राजस्थान में चुनाव में विधानसभा में कहा था 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, 400 रुपए का, और बाद में मुकर गए। किसी चैनल ने सवाल नहीं उठाया। लवणेन भोज्यम